Hello everyone, my name is Kanupriya and I welcome you here. So आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की सेकेंड वीडियो और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक पास्ट टेंस की सेंटेंसेस को हम कैसे उनकी डिफरेंट फॉर्म्स में कर सकते हैं, जैसे इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डिफरेंट टेंसेस फॉर्म में. ठीक है. In the previous video I covered about present tense. If you have not watched that video, do watch that. ठीक है. तो आज हम वीडियो में कवर कर लेते हैं पास्ट टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन. क्लियर. तो हमारे पास यहाँ पे है दो सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी, और इन दो सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में ही चेंज करना है. ठीक है. तो देख लेते हैं हम किस तरीके से इसे करना है. बट बिफोर दैट, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक चीज जरूर सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठे आपको हमेशा अपने आगे नोटबुक और पेन रखना है. जैसे ही जो भी चीज समझाई जाए, लिखने के लिए बोली जाए, आप उसे लिखें सो दैट यू कैन रिटेन इट, आप उसे याद रख सकें और आगे फ्यूचर में रिवाइज कर सकें. अगर आपने आज समझ लिया तो समझ लिया, नहीं समझा तो वो शायद कभी ना आए, दूसरी बारी में आए, और दूसरी बारी में भी नहीं आ रहा है, यू मस्ट पुट इन मोर एफर्ट्स, वरना नहीं समझ में आएगा, निकल जाएगा हाथ से. ठीक है. तो चलिए हम उसको इन दो सेंटेंसेस को देख लेते हैं. प्रिया वेंट टू ऑफिस टुडे. तो अगर प्रिया वेंट, क्योंकि मैं वेंट वर्ड यूज किया है, दिस इज वर्ब सेकंड फॉर्म. अगर मैंने वेंट वर्ड यूज किया है, इट इज वर्ब सेकंड फॉर्म. ठीक है. तो अगर मैं सेकंड फॉर्म के वर्ब की बात कर रही हूँ तो मुझे इसे नेगेटिव में करना. नेगेटिव में करने के लिए, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन वर्ड नहीं है. क्वेश्चन वर्ड क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था, 7W1H. क्वेश्चन वर्ड्स हमारे पास नहीं है, तो उस केस में मैंने उस लास्ट वीडियो में आपको एक नोट भी लिखवाया था, क्या कि जब हमारे पास 7W1H नहीं होते तो हमारे हेल्पिंग वर्ड्स ही हमारे क्वेश्चन वर्ड्स बनते हैं. हमारे हेल्पिंग वर्ड्स ही हमारे क्वेश्चन वर्ड बन जाते हैं. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड तो मुझे नहीं दिख रहा. मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट के लिए क्या है. ठीक है. तो अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव की, तो इसमें छिपा हुआ हेल्पिंग वर्ब है डिड. क्या है? डिड. ठीक है. अब डिड की बात करते हैं तो प्रिया डिड नॉट. मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि डिड, डज, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डिड. तो वेंट वाली जो फॉर्म है, वेंट जो फॉर्म है, ये वेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, जो कि है गो. दैट इज गो. सो डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे. क्लियर. नेक्स्ट पे आते हैं, इस पे आते हैं नेक्स्ट पे ही. ठीक है. इस पर आइए, इस पे पहले नेगेटिव समझ लेते हैं. ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दिया है तो इसके साथ हम नॉट लगा सकते हैं, पर यहाँ पे तो मेरे को हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया था, वो हिडन था, दैट वाज डिड. ठीक है. ये चीज को स्टार बना के सर्कल करके लिख लीजिएगा. अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव सेंटेंस की. इसी सेंटेंस को लेकर, प्रिया वाज लिसनिंग टू म्यूजिक. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाज. तो प्रिया was not listening to music. ठीक है. प्रिया was not listening to music. अब इस इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को अगर मुझे इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स को ही यूज करेंगे. क्वेश्चन वर्ड्स तो है नहीं हमारे पास, तो इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे. ठीक है. तो इंटेरोगेटिव में लिखते हैं इस सेंटेंस को. अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करती हूँ तो प्रिया डिड नॉट गो. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डिड. हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड. तो डिड प्रिया गो टू ऑफिस टुडे. डिड प्रिया गो टू ऑफिस टुडे. ठीक है. क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. ठीक है. तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, चाहे वो नॉट फॉर्म में हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में हो. ठीक है. अब मैं बात करती हूँ इस वाले सेंटेंस की इंटेरोगेटिव में. तो इसमें क्योंकि मेरे पास हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो
बस उसी को हम आगे ले आएंगे, ठीक है। वॉज प्रिया लिसनिंग टू म्यूजिक। आई होप आपको इतना क्लियर है। अब बिना डिले किए हम आगे आते हैं इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की दूसरी फॉर्म में कैसे हम चेंज कर सकते हैं अपने सेंटेंस को, ठीक है। बिफोर दैट नोट डाउन एवरीथिंग, देन वी विल स्विच ऑन टू द डिफरेंट कन्वर्जन्स, ठीक है। चलिए, so here in front of you you have a sentence Priya went to market। अब इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये कौन सा टेंस है। सो अगर हम बात करें वेंट की, तो वेंट हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म है और वर्ब सेकंड फॉर्म आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नो, इट कम्स इन पास्ट इंडेफिनिट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो हमें इसकी बाकी फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बाकी फॉर्म्स क्या हो गई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट। बाकी फॉर्म्स क्या हो गई, पास्ट, और थर्ड हो गई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी और उसके साथ आएगा वॉज वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो अब इसी सेंटेंस को मुझे चेंज करना है तो किस में हो जाएगा, प्रिया नेक्स्ट है हमारे पास प्रिया was प्रिया was क्यों आएगा, was आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, प्रिया सिंगुलर है तो प्रिया was। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। गो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। तो बेस फॉर्म क्या है, गो। was going to market, प्रिया was going to market, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था हैड आता है इसके साथ, ठीक है। तो प्रिया हैड गॉन टू मार्केट। आई होप आपको ये चीज क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं बात करती हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो प्रिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में ही, बीन के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीन प्लस, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए बीन और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और हैड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्रिया हैड बीन गोइंग टू मार्केट्स for a few weeks। कि वो मार्केट जा रही थी थोड़े वीक्स से, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट सेंटेंस आई होप आपको क्लियर हुआ। लेट अस सी अनदर सेंटेंस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आई हैव रिटन अनदर सेंटेंस दैट इज अभी हैड नॉट लर्न्ड दिस लेसन। हैड और लर्न्ड, हैड बताता है परफेक्ट है। कैसे पता चला कि ये सेकंड फॉर्म है, या सेकंड फॉर्म भी हो सकती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, बिकॉज लर्न की जो फॉर्म्स होती हैं वो होता है लर्न, लर्न और लर्न्ड और लर्न, एंड द थर्ड फॉर्म इज लर्न, ठीक है। ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फर्स्ट है, ठीक है। तो हैड लगा है इसलिए क्या पता चलता है हमें कि ये पास्ट फॉर्म है, ये परफेक्ट फॉर्म है। तो ये कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे इसे चेंज करना है बाकी फॉर्म्स में। और बाकी फॉर्म्स क्या बताती है, बाकी फॉर्म्स कौन सी है, पास्ट परफेक्ट हमें दी हुई है तो बचा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है,
continuous। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करती हूँ तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में हमारे पास आता है वर्ब सेकंड फॉर्म। तो लर्न की सेकंड फॉर्म क्या है? लर्न्ड, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? अभी। अब देखिए ये सेंटेंस है नॉट फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करूँ, पास्ट इंडेफिनिट में मेरे पास अभी मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड, ठीक है। तो अभी डिड नॉट, अभी डिड नॉट लर्न। सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं आई? लर्न क्यों नहीं आया? क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक ही साथ मैं दो पास्ट टेंस के दो थोड़ी लगाऊंगी। यहाँ पे मैं या तो मैं लगाऊंगी लर्न या डिड, पर मैं लर्न क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि मुझे ये नॉट फॉर्म में चेंज करना है। तो अभी डिड नॉट लर्न हिज लेसन। क्लियर है? नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर मैं बात करूं वर्ब, ये कहता है कि वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, तो इसमें आ जाएगा अभी। सिंगुलर है तो वॉज, नॉट। कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आते हैं। तो लर्न की फर्स्ट फॉर्म है लर्न, और लर्न के साथ आईएनजी। वॉज नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो हैड नॉट, बीन आ जाएगा साथ में। अभी हैड नॉट बीन लर्निंग his lessons since a week, since a week। आई होप मैं इस बात को लेकर क्लियर हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक और सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। So here in front of you can see the third sentence where the boys were the boys learning guitar। फर्स्ट सेंटेंस मैंने सिंपल सेंटेंस लिया था, अफर्मेटिव सेंटेंस लिया था। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया था नेगेटिव वाला। इस टाइम मैंने आपके लिए सेंटेंस लिया है इंटरोगेटिव वाला, ठीक है। इससे दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो डिफरेंट फॉर्म्स को हमें चेंज करना आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हम इन्हीं फॉर्म्स को वेरियस फॉर्म्स में भी चेंज करना सीख जाएंगे, ठीक है। सो वर द बॉयज लर्निंग गिटार। आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, वर्ड और आईएनजी। वर्ड दिखाता है पास्ट टेंस और आईएनजी दिखाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। कैसे पता चला? वर्ड से हमें पता चला पास्ट, प्लस आईएनजी से पता चला कॉन्टिन्यूअस। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। इसलिए प्लस का साइन हटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसका दूसरा फॉर्म हम क्या कर देंगे? दूसरी फॉर्म्स क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पास्ट, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है इसलिए पास्ट परफेक्ट। फिर आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। तो अब हम देखते हैं इनको दूसरी फॉर्म में। अब लर्निंग है, तो लर्निंग का फर्स्ट फॉर्म क्या है? अभी मैंने डिस्कस किया, लर्न, लर्न्ड, लर्न्ड, ठीक है। लर्न, लर्न्ड, लर्न्ड, ओके। तो इंडेफिनिट, तो वर्ड। अब क्योंकि इंडेफिनिट के पास एक हिडन हेल्पिंग वर्ब होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, डिड। तो वर्ब की जगह पे क्या आ जाएगा? डिड। डिड द बॉयज, डिड के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड द बॉयज लर्न गिटार, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करती हूँ, सो इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, क्योंकि परफेक्ट में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? लर्न,
learned, learn की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो had, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया had, the boys learned guitar, had the boys learned guitar। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास हैड के साथ साथ आता है बीन, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसलिए आईएनजी आता है, और क्योंकि ये हम एक पैसेज कॉन्टिन्यूएशन ट्रांजिशन पीरियड दिखाते हैं इसलिए हम यूज करते हैं फॉर और सिंस का, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। हैड द बॉयज बीन लर्निंग, had the boys been learning guitar since a year, since a year, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज आपको इतनी क्लियर है, ठीक है। ट्राई मोर सेंटेंसेस, खुद चेंज करो, खुद सोचो। इतने सारे वर्ड्स हैं, मैं खड़ी हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम स्टैंडिंग, आई एम टीचिंग, ठीक है। इसके सारे फॉर्म्स बना डालो, ठीक है। सारी फॉर्म्स में इसको कन्वर्ट कर डालो। अब आई वॉज राइटिंग, यू आर स्टडिंग, योर मदर इज कुकिंग, योर मदर इज वॉचिंग टीवी, यू आर यूजिंग सेल फोन। इतनी सारी वर्ब्स हैं, मेक सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस देम। कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं, ओनली यू। सिर्फ आप अपने आप को रोकते हैं कुछ चीज नई सीखने से। एक बात ध्यान रखिए, नई चीज सीखने में पहले बहुत ज्यादा बॉडी रेजिस्ट करती है, ठीक है। माइंड एक तरीके से रेजिस्ट करता है कि बहुत मेहनत लगेगी, बट वंस यू फील लाइक कि आपको समझ में आ रहा है, आप कर सकते हो, देन नो वन कैन स्टॉप यू, नॉट इवन द नेचर, ठीक है। डिफिकल्टीज आएंगी बट इफ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन डू इट, ठीक है। सो आज मैंने कवर किया आपको पास्ट टेंस में डिफरेंट फॉर्म्स। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी ऑन द फ्यूचर टेंस, ठीक है, एंड द मिक्स्ड टेंसेस आल्सो। चलो, meet you in the next class. Thanks for watching the video. You can like it, comment your problems or your suggestions down in the comment box. अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you so much. Bye.